हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण बात है सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। जितने भी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं उन सबके लिए एक आदेश आया हुआ है, आप सभी को मालूम होगा। और इसका फॉर्म भी आ चुका है, किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है और संकुल केंद्र में आपको जमा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी के लिए। तो यहाँ पर लिखा है अतिथि शिक्षकों के लिए फॉर्म। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म है आपको किस तरह से फिलअप करना है। इसमें कुछ अतिथि शिक्षक कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है कि आपको 2019, 22 और 23 में यदि उत्तीर्ण हो तो आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर 2019, 22 और 23 है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 2019 लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहले भर्ती निकाली गई थी 2018 में, जो 2018 में भर्ती निकाली गई थी तो उसमें केवल नोटिफिकेशन आया था, और जो परीक्षा हुई थी वो 2019 में हुई थी, लगभग मार्च के महीने में, वर्ग 1 की। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने 2019 वर्ष दिया है, ना कि 2018। लेकिन जो सर्टिफिकेट आया है पात्रता परीक्षा का, उसमें 2018 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में 2018 और यहाँ पर बोला गया है 2019। तो जिसकी वजह से सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2019 में कैसे। तो जब नोटिफिकेशन 2018 में आया था, परीक्षा 2019 में हुई थी, भले ही सर्टिफिकेट में 2018 लिखा हुआ है, लेकिन आप पात्र माने जाएंगे 2019 के ही। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका है वो आपको उस सत्र का लिख देना है इसमें कि, और आपके प्राप्तांक कितने हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर हम बात करेंगे 2022 की। तो दोस्तों, 2020 जब 2018 में चुनाव हुए थे तो 2019 में कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में जो नोटिफिकेशन आया था वो वर्ग 3 का आया था। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया था, और वर्ग 3 की परीक्षा जो है वो कांग्रेस की सरकार ने ली थी। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 2022 में आया था। तो आपको बता दें उसमें भी 2020 लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में 2020 लिखा हुआ है। और जो परीक्षा हुई थी अगली सेकंड परीक्षा, पात्रता परीक्षा के नाम से, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 2023 ही लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दो तो आपके मैच कर जाएंगे, 2001 तो आपका मैच कर जाएगा 2023 वाला। लेकिन अगर आप सोचें तो आपके ये दो मैच नहीं करेंगे, 2019 और 2022। तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था नोटिफिकेशन में कि 2018 में जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो सब क्वालिफाई माने जाएंगे, जितने उन्होंने परीक्षा दी है, और जो जितने क्वालिफाइड हैं उन सब के लिए पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपके जो 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इसकी, और जितने भी अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक हैं पास हो चुके हैं, पात्र हैं, तो वो अपने इसमें डॉक्यूमेंट को अपनी डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं इस पर। तो आपको करना क्या है, आपको अपने संकुल केंद्र में इसको जमा करना है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप एक बात और कर लेते हैं, अगर आप तीनों में क्वालिफाई हैं, वर्ग 1, 2, 3 में, तो तीनों में ही आप इसको फिलअप कीजिए और जमा कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है अतिथि शिक्षक का नाम यहाँ। फिर आपको लिखना है यस या नो, पात्रता परीक्षा पास है कि नहीं। यदि आप हाँ, तो फिर आपको वर्ष लिखना है। तो अब यहाँ पे आप 2019 दिया है तो आपको 2019 ही लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, मेल फीमेल लिखना है, और प्राप्तांक लिखना है यहाँ पर, इस तरह से। फिर आप दूसरा देख लीजिए, जो दूसरे में आप पात्र हैं उसको लिखिए, फिर तीसरे में पात्र हैं उसको लिखिए, और फिर चौथे में तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो ये 3-4 कॉलम बने हुए हैं, उन 3 कॉलम को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक बीएड, डीएड उपाधि की 100 प्रमाणित छाया प्रति, और आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ में लगाना है दोस्तों। तो इसके बाद फिर आपको अपने संकुल केंद्र में जमा कर देना है। ये है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है
यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।